दोस्तों, ये जून का महीना था जब चांद और सितारे आहिस्ता आहिस्ता से आसमान पर से गायब होने लगे और रात का अंधेरा इतना गहरा होने लगा कि किसी चिराग और मशाल के बगैर अपने हाथ पैरों को देखना भी नामुमकिन था। घोंसलों में रात को आराम करने वाले परिंदों में भी बेचैनी शुरू हो गई और वो अपने घोंसले छोड़कर आसमान की तारीक फिजा में इधर उधर परवाज उड़ने करने लगे। और शदीद अंधेरा होने की वजह से आपस में ये परिंदे एक दूसरे से टकरा कर जख्मी होकर कई जगह पर गिर भी पड़े। कुछ इंसान जो खुले आसमान तले सोने की हालत में थे, जिनके पास घर भी नहीं था, जो खुले आसमान में सोते थे, वो भी परिंदों के गिरने का और उड़ने का शोर देखकर, उनकी चहचहाती हुई आवाज को सुनकर, आसमान से तारों और चांद का गायब होना देखकर पूरी तरह से बेदार हो गए, घबराहट में आ गए थे। ज्यादातर लोगों का इनमें से यही ख्याल था कि शायद आसमान पर बादल छा जाने की वजह से चंद सितारे नजर आना बंद हो गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे नाज़रीन, जिनको ये बहुत गैर मामूली यानी कि एबनॉर्मल लग रहा था, क्योंकि इनके मवेशी भी खौफजदा हो चुके थे और अपनी अपनी रस्सियां छुड़ाकर भागने की कोशिशें भी मवेशी यानी जानवर कर रहे थे। दुनिया के कई हिस्सों में कहीं तो सूरज गुरूब हो चुका था और कहीं पर शाम हो रही थी, कहीं पर लोग शाम का खाना खा रहे थे और कहीं कहीं तो शराब नोशी की महफिलें भी चल रही थी। दोस्तों, ये बात आपको याद रहे कि उस जमाने में शराब, जिनाखोरी और हर तरह की बुराइयां बहुत आम हुआ करती थी, यानी लोग इसमें गुरेज बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। जहां पर आज यूरोपीय ममालिक यानी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सिटीज आबाद हुआ करते थे, जिनमें सरेआम हर किस्म के गुनाह किए जाते थे। चुनांचे जहां जहां शाम हो रही थी इन यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर अय्याशियां, जुओं के बड़े बड़े अड्डे, शराब खोरियां, बहुत ज्यादा नाकाबिले यकीन मंजर सामने आ रहे थे, बहुत ही शर्मनाक मंजर सामने आ रहे थे। लेकिन वो इलाके नाज़रीन मोहतरम जहाँ पर अभी दिन था, वहाँ पर भी तारीकी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलता ही चला जा रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंधेरा दिन के इस उजाले में कैसे फैल रहा है। ये ना तो धुआं था और ना ही ये किसी किस्म के बादल थे जिससे यकीन किया जा सके कि बादल और धुएं की वजह से अंधेरा हो रहा है, बल्कि ये तो एक काले रंग की कोई चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने घेरे में लेती जा रही थी और आसमान और जमीन के दरमियान ये हाइल होती जा रही थी यानी आती जा रही थी। और ये सारे के सारे मनाजिर देखकर, ये सारा का सारा मंजर देखकर लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और आसमान पर तो सियाह चादर इस कदर फैल गई थी कि घुप अंधेरा चारों तरफ छा गया था। दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। अगले 87 घंटों के दौरान ये अंधेरा पूरी के पूरी दुनिया में अब फैल चुका था और सूरज की रोशनी पूरी तरह से पूरी दुनिया से गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस जून के जैसे महीने में भी दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा था, जबकि जून में तो गर्मी पड़ती है। अब पूरी की पूरी दुनिया का आसमान इस सियाह चादर से ढक चुका था और हर तरफ अब गहरी तारीकी फैल चुकी थी। ये उस दौर की बात है जब टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी निजाम नहीं था, यानी खबरें टेलीकम्युनिकेशन के जरिए नहीं पहुंचाई जाती थी। लिहाजा कासिद के जरिए यानी पेशावर जो घुड़सवार हुआ करते थे, वो एक इलाके से दूसरे इलाके पैगाम पहुंचाया करते थे, वो भी खतूत यानी लेटर के जरिए। जिन इलाकों में दिन के वक्त ये सियाह चादर फैली हुई थी, वहाँ के लोगों ने कासिदों को यानी खबर लाने वालों को दूसरे इलाकों देखने के लिए भेज दिया। ये कासिद अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और दूसरे इलाकों में बार बार जाने लगे। इधर इलाके में जाते, फिर उधर इलाके में जाते, तरह तरह के इलाकों में जाकर वहाँ की हालात मंजर देखने लगे। लेकिन ये कासिद, ये घुड़सवार जहाँ भी जाते, इन्हें वहीं पर आसमान सियाह चादर से ढका हुआ मिलता। जिन इलाकों में ये रात में मंजर आम होने लगा था, जब अंधेरा अपने आप इतना ज्यादा फैल गया था, उन जगहों पर अब रात गुजरने लगी थी और लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कब सूरज निकलेगा और हम सुबह सूरज देख पाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि अभी तक आसमान पर सुबह की कोई रोशनी नमूदार तक नहीं हुई है, सूरज की एक किरण भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे को जगाने लगे और उस मंजर के बारे में बताने लगे कि सुबह तो हो ही नहीं रही है। हर तरफ उदासी और खामोशी छाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कायनात का पूरा निजाम ही रुक गया हो, सूरज निकलने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लगने लगा था मानो वक्त के पहिए ने घूमना ही छोड़ दिया हो, वक्त वहीं पर थम गया हो और रात ही अब रह रही हो। लोगों को भी अब महसूस होने लगा था कि सुबह होने में आज बहुत ज्यादा देर हो रही है। ये गैर मामूली बात थी कि अचानक सुबह हो ही नहीं रही है। इसी परेशानी के आलम में ये पूरा का पूरा दिन गुजर गया। लोग खौफजदा होने लगे क्योंकि अंधेरा अभी भी उसी तरह कायम था जिस तरह रात को उन्होंने देखा था और वक्त था जो निकले जा रहा था, लेकिन सूरज निकल नहीं रहा था। आसमान पर किसी भी रोशनी की कोई मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि अब तो इतने घंटे गुजरने के बाद भी अंधेरा मजीद गहरा ही होता जा रहा था। बच्चे थे जो भूख से बिलक रहे थे, औरतें खौफ के आलम में अंधेरे में बच्चों को जो रो रहे थे उनको चुप करवाने की लाख कोशिशें कर रही थी,
लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे इस खौफजदा माहौल में किसी भी तरह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि जितने भी मर्द नौजवान थे वो अहले खाना को यानी आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को झूठी तसल्लियां दे रहे थे। और लोग थे जो ये सब देखकर परेशान हो रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही, अगर ये अंधेरा ना छटा तो कई लोग तो इससे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अक्सर लोगों को यही उम्मीद थी कि ये पुरअसरार अंधेरा जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, ये एक दो दिन में अपने आप ही खत्म हो जाएगा और हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और काम धंधा करना शुरू कर देंगे। फिर से दिन वैसे ही बहाल हो जाएगा और खाने पीने का इंतजाम भी हमारा हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जहाँ कई जगह दिन था दुनिया में, वहाँ पर ये अंधेरा और ज्यादा खौफजदा कर रहा था। इधर तो रात होने की वजह से लोग सोच रहे थे कि शायद रात का अंधेरा अभी छटा नहीं है, लेकिन जहाँ दिन में अंधेरा हो चुका था वो लोग तो और ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि इधर तो रात में कई लोगों ने ये मंजर देखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो दिन जहाँ था वहाँ पर जागती आंखों से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा गया था कि किस तरह अचानक अंधेरा छा गया है दुनिया पर। लोगों का तो यही ख्याल था कि अभी थोड़ी देर में ही ये मंजर अपने इख्तिताम को यानी एंड पर पहुंच जाएगा, लेकिन उनके ख्यालों पर तो अब पानी फिर गया था। लगातार इस अंधेरे को 2 दिन गुजर चुके थे, अभी तक अंधेरा छटने को तैयार ही नहीं था और पूरी के पूरी दुनिया में सूरज के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। कई लोगों के पास अब खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था और इसका इंतजाम करना भी इस अंधेरे में, इस घुप अंधेरे में नामुमकिन था। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ आखिर होने क्या जा रहा है। ये खौफनाक दिन अचानक हफ्तों में बदल गए, लेकिन सूरज की एक किरण भी मौजूद नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे लोग भूख और सर्दी से मरना भी शुरू हो गए थे। जुलाई और अगस्त गुजरने के बाद अब सर्दियों के महीने शुरू हो चुके थे। हालांकि ये तो लगातार ही सर्दी के महीने चल रहे थे और इस अंधेरे की वजह से सर्दी इस कदर ज्यादा हो गई कि पानी के जो चश्मे थे, पानी की नदियां, तालाब सब के सब जमने लगे। जिंदा बचने वाले इंसानों में जो इस प्रकोप के बाद भी जिंदा बच गए थे, उनमें भी अब तेजी से बीमारी फैलने लगी थी। ये वो वक्त था दोस्तों जब रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का खून तक करने लगे थे। वो सब कुछ भूलकर अपना पेट पालने के लिए लोगों का कत्ल करने तक के लिए तैयार थे। तकरीबन 1 माह गुजरने के बाद लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए मजबूर हो गए थे और नौबत दोस्तों यहाँ तक आन पहुंची थी कि जो लोग इस प्रकोप की वजह से मर चुके थे, उनकी लाशें भी अब इंसानों की खुराक बनने लगी थी। जैसे ही कोई मरता तो उसके परिवार वाले उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके महफूज कर लेते और अपने पास स्टोरेज करके रख लेते और फिर जिंदा रहने के लिए अपने परिवार वाले के ही मुर्दा टुकड़ों को खा लिया करते थे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन आसमान पर कोई भी रोशनी नमूदार तक नहीं हुई। पूरी दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम होकर 30 करोड़ तक आ चुकी थी, यानी लगभग दुनिया के 20 करोड़ लोग मर चुके थे। और आखिरकार शदीद दुआओं के बाद, पता नहीं कितनी जद्दोजहद के बाद मशरिक से सूरज की रोशनी नमूदार हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर इतने दिनों से जो बंधी हुई सियाह चादर है उसमें कोई सुराख हो गया है और फिर ये सुराख धीरे धीरे बड़ा होता गया और 15 दिन के अंदर ये रोशनी पूरी की पूरी दुनिया में वापस से फैल गई। दोस्तों, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च भी की गई, बहुत सारे मफूजे भी कायम किए गए, लेकिन उस जमाने के जो तारीखदान थे, जो हिस्ट्री लिखने वाले थे, वो भी इसकी वजह जानने में नाकामयाब रहे और इसकी वजह पुख्ता नहीं बता पाए। दुनिया इतने तवील अरसे तक, इतने लंबे समय तक अंधेरे में आखिर क्यों डूबी रही। सदियां गुजरने के बाद आज तक भी कोई इसके बारे में नहीं पता लगा सका कि दुनिया इतने लंबे समय तक आखिर अंधेरे में क्यों डूबी रही थी उस वक्त। लेकिन दोस्तों, एक रिसर्च, एक तहकीक के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये सब आतिश फिजा फटने की वजह से ही हुआ था, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं गहरे काले बादलों ने आसमान को ढांक लिया था। अलबत्ता ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने लंबे समय तक काले बादल आसमान को ढांक कर रख सकें, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इसे हम हतमी तहकीक बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आतिश फिजा यानी ज्वालामुखी फटने से भी इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। और दोस्तों, ये सब हुआ था साल 536 ईस्वी में। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।